राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम, जय हनुमान जी महाराज। बैरागी बने तो जग छूटे, सन्यासी बने तो तन, महाकाल से प्रेम हो जाए तो छूटे आत्मा से सब संबंध। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देर न करते हुए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। चिड़िया की शिव भक्ति और चिड़िया वाली बुढ़िया माँ की कहानी हम आप सभी को सुनाने वाले हैं। दोस्तों, चिड़िया वाली बुढ़िया माँ का मंदिर गुजरात में स्थित है। यह एक सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है, गुजरात की सच्ची घटना है। तो दोस्तों, कौन है ये चिड़िया वाली बूढ़ी माँ? क्या है इस चिड़िया वाली बूढ़ी माँ की कहानी? तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से, इस कथा के माध्यम से। एक बात और दोस्तों, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो कहानी को पूरा सुनिएगा, अन्यथा आधी अधूरी कहानी मत सुनिएगा, क्योंकि आधी अधूरी कहानी से पाप लगता है। अगर आप आधी अधूरी कहानी सुनेंगे तो आपको पाप लगेगा। इसलिए कहानी को पूरा सुनिएगा, तभी आपको ज्ञान प्राप्त होंगे और पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए अगर आप शिव भक्त हैं तो यह कहानी भोलेनाथ की है और आप भोलेनाथ की अनादर मत कीजिएगा। दोस्तों, प्रीति करो महादेव से तो मत मांगो फल दाम, तजकर फल की कामना करिए भक्ति निष्काम। एक गौरैया पक्षी का जोड़ा बड़े से शिव मंदिर के पास स्थित पेड़ पर रहा करती थी, और उस शिव मंदिर में जब भी पूजा पाठ, सुबह शाम जब भी आरती होती थी, तब वह दोनों पक्षी, दोनों चिड़िया उस मंदिर में आते थे और भगवान शिव की आराधना करने लगते थे। घंटों घंटों बैठे महादेव के भक्ति में लीन रहते और इतनी निराधार भक्ति करते कि उन्हें तन मन का, अगल बगल का, होशो आवास का पता नहीं रहता था। उन दोनों पक्षियों का रोज का यही नियम था। सुबह शाम जब भी मंदिर में घंटी बजती थी, आरती होती थी, तब ये पक्षी उस मंदिर में पहुंच जाते थे और भगवान शिव का आराधना करते थे। उसके बाद अपने बच्चों के लिए और अपने लिए चारा पानी का व्यवस्था करते। उन दोनों पक्षियों का, दोनों चिड़ियों का रोज का यही नियम था। और दोस्तों, उसी मंदिर के बगल में थोड़ी ही दूर पर एक बूढ़ी माँ का घर था। बहुत ही बुजुर्ग एक महिला रहती थी वहाँ पर। उस बूढ़ी माँ का कोई संतान नहीं था, बिल्कुल अकेली थी। उनके आगे पीछे देख रेख करने वाला कोई नहीं था। वो अकेले अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और बूढ़ी माँ को पक्षियों के प्रति बहुत लगाव था। वो चिड़ियों को बहुत प्रेम किया करती थी। उनके लिए रोज नित्य प्रति अपने छत पर दाना पानी रखा करती थी। उस बूढ़ी माँ का रोज का यही का काम था, और वो दोनों चिड़िया उस बूढ़ी माँ के छत पर आते और आसानी से दाना पानी खाते थे और अपने बच्चों के लिए भी ले जाते थे। इसी तरह उनका जीवन व्यतीत हो रहा था, और उसी बूढ़ी माँ के कारण उन चिड़ियों का पेट भरता रहता था और साथ ही वो आराम से निश्चिंत भगवान शिव का आराधना कर पा रहे थे। अब इसी तरह उन पक्षियों के दिन गुजर रहे थे। एक दिन वो बूढ़ी माँ बीमार हो जाती हैं और वो अपने बिस्तर पर पड़ जाती हैं, यानी बिस्तर पर लेटी रहती है, बीमार रहती हैं। उनका कोई बहू बेटी तो था नहीं कि कोई उनका उपचार करे और उन्हें दवाई वगैरह लाता। अब वो अपने छत पर दाना पानी भी नहीं डाल पा रही थी। अब जब वो गौरैया पक्षी उस बूढ़ी माँ के छत पर दाना चुगने के लिए आते तो वहाँ पर दाना पानी नहीं देखते हैं। तो वह सोचते हैं कि बूढ़ी माँ कहाँ चली गई। इसी तरह से 2-3 दिन बीतते हैं और धीरे धीरे वह बूढ़ी माँ कमज़ोर होने लगती है। और जब वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती हैं, उनका कोई इलाज करने वाला नहीं रहता है और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं।
एक दिन बूढ़ी माँ की मौत हो जाती है। इसके बाद जब वो पक्षी 2-3 दिन 4 दिन हो गए और वो देखते हैं कि बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है और छत पर दाना पानी भी नहीं डाला जा रहा है, तो पक्षी जोड़े जो दोनों गौरैया पक्षी थे, नर और मादा, दोनों घबरा जाते हैं और बहुत ही परेशान हो जाते हैं और उस बूढ़ी माँ को पूरे गांव में आसपास ढूंढने लगते हैं। खोजते खोजते दोनों एकदम से थक जाते हैं, लेकिन बूढ़ी माँ उनको नहीं मिलती हैं। तो उसमें से जो मादा गौरैया होती है अपने पति से कहती है, हे स्वामी, बूढ़ी माँ का तो कोई पता नहीं चल रहा है और बूढ़ी माँ कहाँ चली गई। वो हमें दाना पानी दिया करती थी और हमारे साथ साथ अन्य पक्षियों का भी देख रेख किया करती थी। वे कहाँ गई? हमने इतना उन्हें ढूंढा लेकिन वो मिली ही नहीं। अब हम क्या करें? तब उस गौरैया का पति कहता है, हर जगह बूढ़ी माँ का तलाश किया लेकिन बूढ़ी माँ कहीं नहीं मिली। सिर्फ एक जगह हमने उन्हें नहीं देखा, उनके खुद के घर में जाकर हमें देखना चाहिए, शायद वह बीमार तो नहीं है। इतना कहते ही वो दोनों गौरैया पक्षी बूढ़ी माँ के घर में चले जाते हैं और जब अंदर जाके देखते हैं तो बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर लेटी हैं। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं था, न चेहरे पर कोई रौनक थी, न उनके शरीर हिल डुल रहे थे और उनके बदन पर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। दोनों पक्षी मिलकर अपने पंखों के फड़फड़ाहट से उन मक्खियों को हटाते हैं। फिर वो दोनों पक्षी बूढ़ी माँ को जगाने की कोशिश करते हैं। तब गौरैया का पति कहता है, हे प्रिय, बूढ़ी माँ इस दुनिया में नहीं रही, उनकी तो मृत्यु हो चुकी है। यह देखने के बाद दोनों पक्षी बहुत ही निराश और बहुत उदास होते हैं। उनके मन में बहुत तकलीफ़ होता है क्योंकि उस बूढ़ी माँ ने उनके लिए दाना पानी हमेशा छत पे रखा करते थे। इसी कारण उन्हें बड़ा ही दुख होता है। अब उन्हें दाना चुगने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। अब इसी तरह शाम हो जाती है। शाम को जब मंदिर का घंटा बजता है और आरती होने लगती है, तब ये दोनों पक्षी भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं और एक पैर पर खड़े होकर दोनों पक्षी भगवान शिव का निराधार भक्ति करने लगते हैं। उनका जप करने लगते हैं। 1-1 घंटा 2-2 घंटा बीत जाता है। इसी तरह बहुत लंबा समय बीत जाता है। इसी तरह बिना खाए पिए लगातार महादेव का भक्ति करते रहते हैं। ऐसे करते करते 1 महीने बीत जाते हैं। उन पक्षियों ने महादेव का भक्ति करना छोड़ा नहीं। यह सब देख महादेव भोलेनाथ बड़ा ही प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हे गौरैया, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगो मैं वो तुम्हें दूंगा। तुम्हारे अखंड भक्ति से हम बहुत ही प्रसन्न हैं। छोटी सी जान होते हुए तुमने अपने क्षमता से बाहर भक्ति किया, इसलिए तुम जो मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तब गौरैया ने कहा, हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप हमारे बूढ़ी माँ को, उनके पुण्य आत्मा को फिर से लौटा दीजिए, उन्हें जीवित कर दीजिए। तब भगवान शिव बोले, पक्षियों, ये सृष्टि का नियम है। अगर जो मर जाता है वो फिर से जीवित नहीं होता है। ये सृष्टि का नियम है और हम सृष्टि के चक्र में कैसे बाधा डाल सकते हैं। तुम और कुछ मांग लो। तब उस चिड़िया ने कहा, नहीं भोलेनाथ, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ हमारी बूढ़ी माँ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप हमें हमारे बूढ़ी माँ को वापस कर दीजिए। पक्षियों, अब उस बूढ़ी माँ का शरीर गल चुका है और उसमें से कीड़े निकलने लगे हैं। उनका शरीर क्षत विक्षत हो गया है। इसी कारण मैं उन्हें कैसे जीवित कर सकता हूँ? उनका शरीर ही ठीक से नहीं रहा तो कैसे प्राण फूंक दूँ? तब ये दोनों पक्षी हट करने लगते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आपने हमें वचन दिया था, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। तो प्रभु, आप तो अपने वचन से पीछे हट रहे हैं।
और पक्षियाँ कहते हैं, हे भोलेनाथ, आप अपने वचन से फिर नहीं सकते। तब महादेव ने कहा, हे पक्षियों, तुम्हारे हट के आगे मैं विवश हूँ और अपने वचन के आगे। फिर भोलेनाथ ने उस बूढ़ी माँ को छत बिछत शरीर को सही किया, फिर उसमें प्राण फूंक दिए। अब इस प्रकार वो बूढ़ी माँ फिर से जीवित हो गई। अब अपने सामने भगवान भोलेनाथ को देखकर वह बूढ़ी माँ हाव विभोर हो जाती हैं और बड़ा ही प्रसन्न होती हैं। हे प्रभु, मेरे जन्मों जन्म के दुख और पाप आपके दर्शन मात्र से कट गए। आपने मुझे दर्शन दिया। हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या पुण्य काम किया था कि आपने मुझे जीवित कर दिया। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे बूढ़ी माँ, तुम्हें मैंने तुम्हारे कारण जीवित नहीं किया, मैंने तो तुम्हें उन पक्षियों के लिए जीवित किया जो पक्षियों ने तुम्हारे लिए एक पैर पे कई महीने लगातार आराधना की, पूजा की और तुम्हें जीवित करने के लिए प्रार्थना किया, जिनकी पूजा से हम प्रसन्न होकर के तुम्हें फिर से जीवित किए हैं। उसके बाद में बूढ़ी माँ ने भगवान भोलेनाथ को दंडवत प्रणाम किया। तभी भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए और पहले की तरह बूढ़ी माँ ने फिर से अपने छत पे दाने और पानी डालने लगी और उस गौरैया का जोड़ा उस माँ के छत पे, उस बूढ़ी माँ के छत पे आने लगे, दाना चुगने लगे, पानी पीने लगे। तब बूढ़ी माँ ने उस गौरैया पक्षियों से कहा, हे पक्षियों, तुमने मुझे जीवन दान दिया है, भगवान भोलेनाथ का आराधना किया और अपने लिए न कुछ मांग कर मेरे लिए जीवन दान मांगा। इसीलिए मैं ये चाहती हैं कि तुम लोग हमारे घर पर ही वास करो और नित्य प्रतिदिन मेरे आँखों के सामने रहो। बूढ़ी माँ का प्रस्ताव वो दोनों पक्षी स्वीकार कर लेते हैं, उस बूढ़ी माँ के घर आकर रहने लगते हैं। इसी प्रकार दिन बीतने लगते हैं और उस बूढ़ी माँ का चर्चा गांव-गांव फैलने लगता है, दूर दरार तक फैलने लगता है कि एक बूढ़ी माँ है जो मरकर भी फिर से जीवित हो गई हैं और उनमें अजीब सी शक्ति आ गई है। अब इसी तरह बूढ़ी माँ की तरफ धीरे धीरे करके एक एक लोग करके जिनको जिनको दुख होता है, होती है, बीमारी होती है, उस बूढ़ी माँ के पास आने लगते हैं। बूढ़ी माँ भोलेनाथ का पूजा पाठ करके भोलेनाथ की कृपा से उन सभी दुखियारों को, जिनके दुख होता है, तकलीफ़ होता है, बीमारी होती है, सबको सही कर देती है और धीरे धीरे सब लोग ठीक होने लगते हैं। उस बूढ़ी माँ का ख्याति दूर दूर तक फैलने लगता है और दूर दूर से लोग उस बूढ़ी माँ के पास अपना इलाज कराने के लिए अपनी तकलीफ़, अपना दुख दर्द लेकर आते थे। इसी तरह चलता रहता है और बहुत दिन हो जाता है। तब बूढ़ी माँ अपने उसी घर में जीवित समाधि ले लेती हैं। आज उसी समाधि स्थल पर उस बूढ़ी माँ का एक भव्य मंदिर बना है। वह मंदिर गुजरात में स्थित है। चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के नाम से वह मंदिर जाना जाता है। उस मंदिर पर आपको गौरैया पक्षी का जोड़ा हमेशा देखने को मिलेगा और दोस्तों, उस मंदिर को बहुत दूर दूर तक ख्याति है। लोग कहते हैं कोई कष्ट रहता है वहाँ जाने पर ठीक हो जाता है। प्रिय दोस्तों, उस गौरैया पक्षी ने अपने अखंड भक्ति से उस बूढ़ी माँ को जीवित कर दिया। भोलेनाथ की कृपा, वह बूढ़ी माँ को जीवित हो गए। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की तैयार रहना चाहिए। हमें किसी अन्य भरोसे नहीं रहना चाहिए। आज वह व्यक्ति मेरे लिए है, क्या पता कल रहे या ना रहे, तो मैं अपने आप को कैसे संभालूंगा। यह सोचना चाहिए कि अगर हम भगवान के सच्चे मन से निराधार भक्ति करेंगे तो हमें उस भगवान का दर्शन जरूर होगा, तो हमारे पाप जरूर कटेंगे, हमारा दुख अवश्य दूर होगा। बस ज़रूरत है तो मन में सच्ची श्रद्धा की, सच्ची भक्ति की, जो उस गौरैया ने पक्षी ने की। दोस्तों, किसी ने कहा है, करता करे न कर सके, सीख करे सो होया, तीन लोक नौ खंड में महाकाल से बड़ा न कोई। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी कहानी, हमारी कथा आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, जो कुछ है आप कमेंट बॉक्स में
कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।